हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप सभी को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत जाती होगी। तो मैं आज आपको एक मेथड बताऊंगा कि इस फिजिक्स के न्यूमेरिकल एक्चुअल में अटेम्प्ट करने कैसे चाहिए, ठीक है। और ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड्स में आती है। देखो, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आपने 10th तक ये पढ़ा था कि कोई भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ो, ठीक है। ये गलत प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर या ये मेथड जो है ये 12th में काम नहीं करने वाली, 11th में काम नहीं करने वाली। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसे पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेकंड चीज़, अब क्वेश्चन को रीड कैसा करना है सर, आपको सबसे पहले मान लो कि आपके पास 3 लाइन क्वेश्चन है, 3 लाइन्स में क्वेश्चन गिवन है। जनरली फिजिक्स के क्वेश्चन 4-4 लाइन के होते हैं, ठीक है। अब 3 लाइन क्वेश्चन दिया गया आपको, तो आपको सबसे पहले पहली लाइन रीड करना है, फर्स्ट लाइन रीड करना है। फर्स्ट लाइन क्या करना है, रीड करना है। जैसे आपने फर्स्ट लाइन रीड कर दी, सेकंड लाइन पे जंप मत करो, कोई जरूरत नहीं जंप करने की। फर्स्ट लाइन रीड करो और फट से डेटा को लिखो। गिवन डेटा जो भी आपको दिया गया है, जैसे कि फोर्स दिया होगा, मास दिया होगा, कुछ भी एक्सेलरेशन दिया होगा, वो डेटा को आपको एक लाइन पढ़ने के बाद लिखना है। सेकंड लाइन जब भी आप पढ़ोगे, सेकंड लाइन जब भी आप पढ़ोगे तो जैसी सेकंड लाइन पढ़ ली, फिर से डेटा लिखो, फिर से डेटा लिखो, सेकंड लाइन में क्या डेटा गिवन था, ठीक है। और थर्ड लाइन जैसे ही पढ़ोगे उसका थर्ड लाइन का डेटा लिखो। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन 1 टाइम रीड करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ पहली लाइन पढ़ ली या 5-6 वर्ड पढ़ लिए, डेटा लिख लिया, 5-6 वर्ड पढ़ लिए, डेटा लिख लिया। आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा, तब जाके। अदरवाइज अगर आपने पूरा क्वेश्चन पहले हाथ में पढ़ लिया ना, तो समझ में नहीं आएगा कि पूछा क्या है। दूसरा बार पढ़ने जाओगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सबसे आसान तरीका है, एक लाइन पढ़ो, डेटा लिखो, एक लाइन पढ़ो, डेटा लिखो। सबसे इजी तरीका है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है बच्चों को, देखो, जब भी आप डेटा लिखोगे तब आपको कोई भी कुछ भी करके वो डेटा को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये आपको तभी के तभी करना है, ये आपको बाद में नहीं करना होता है। जैसे कि मान लो कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि गैस दी गई है, वो गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है 10 लीटर। तो 10 लीटर आपका ये SI यूनिट नहीं है, हमें मीटर क्यूब में चाहिए। तो जब भी आप डेटा लिखोगे ये वहां पे ही करना होता है, 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब। आया ध्यान में। फिजिक्स में आपको CGS यूनिट में बहुत कम क्वेश्चन दिखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको SI में ही कन्वर्ट करना होता है। और ये सबसे इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसान बनाने का। रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन जनरली हार्ड पैराग्राफ की फॉर्म में दिखाई देते हैं। उन क्वेश्चन को अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो आपका नीट को और JEE के एग्जाम में टाइम तो यूं ही चला जाएगा। तो ये सेंस नहीं बनता बच्चों। ये 10 तक ठीक है, आपके क्वेश्चन इजी थे, अब ये ट्रिक काम नहीं करने वाली। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और उसको आसान बनाना है तो आपको यही मेथड लगानी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन बच्चों के साथ इसको शेयर कर देना जो 11th और 12th में है और JEE और नीट के जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करने जा रहे हैं।